214वां अध्याय। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, एक बार मनोरंजन के लिए खेल ही खेल में देव देव ने जो लीला की वह सब मैं बताऊंगा। शिव जी ने अत्यंत घृणित कुष्ठी ब्राह्मण के रूप में वेश बनाया। उनके शरीर से रुधिर पोय बहता था, कृमि पड़ गए थे, मक्खियां भिनकती थी, त्वचा कुत्सित, दुर्गंध युक्त गलित नख, जगह जगह गंदगी गिरती थी। इस रूप में शिवजी जहाँ ब्राह्मण रहते थे वहां जाकर श्राद्ध काल में बोले, हे गृहपते, मैं ब्राह्मणों के सहित तुम्हारे घर में भोजन करना चाहता हूँ। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ, उन्हें देखकर ब्राह्मण और यजमान धिक्कार करने लगे और बोले, विप्र बोले, अधम द्विज, तुम्हारे आने से दुर्गंध अपवित्रता आ गई है। अब हम सब भोजन नहीं करेंगे, तुम शीघ्र ही चले जाओ, तुम्हारे दृष्टि मात्र से यह भोजन अपवित्र हो गया है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार के ब्राह्मणों के वचन सुनकर देव देव महादेव ब्राह्मणों के देखते ही देखते तुरंत यह घर छोड़कर चले गए। देव के जाने के बाद स्नान करके स्थान घर पवित्र करके सारे ब्राह्मण अलग अलग पात्र में भोजन करने के लिए बैठ गए। वे जहाँ जहाँ और जिधर जिधर देखते सब जगह कीड़े ही कीड़े दिखाई देने लगे। यह देखकर सारे ब्राह्मण आश्चर्यचकित हो गए और बोलने लगे, यह क्यों, ऐसा क्यों। उसमें गुणवान ब्राह्मण बोले, वह ब्राह्मण जो आया था वह कोई महान योगी था। वह निंदित कुत्सित रूप धारण करके आया था। शास्त्र में उल्लेख है, यदि अतिथि आए तो उसका सम्मान करना चाहिए। श्राद्ध कर्म करते समय यदि अतिथि आए और उसका सम्मान न हो तो पिशाच और राक्षस उसका सर्व पुण्य नष्ट कर देते हैं। और यह निश्चित रूप से विरूप मलिन मलिन वस्त्र से युक्त अतिथि योगींद्र थे। इसमें कोई शंका या तर्क वितर्क की बात नहीं है। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पार्थ, ब्राह्मणों के वचन सुनकर यजमान को आगे करके उस वृद्ध कुष्ठ आदि से युक्त ब्राह्मण को खोजने के लिए अपने ब्राह्मणों को सभी दिशाओं में भेज दिया। लोग इतस्ततः वनों में खोजकर वापस आ गए। तभी कोई बोला, दिखा दिखा। सारे ब्राह्मण उसके पास पहुँचे तो वह ब्राह्मण स्थाणु की तरह निश्चिंत बैठा था, न हिलता, न हंसता, न बोलता और न किसी की तरफ देखता था। सभी लोग ब्राह्मण के पास गए और प्रणाम कर स्तुति करने लगे, हे त्रिलोचन, आप सभी अनिष्टों को नाश करने वाले हैं, हम सभी क्षुधा से पीड़ित हैं। और हे देवेश, अन्न सब दूषित हो गया है। हे विभो, आप कृपा कीजिए, संपूर्ण दुख नाश कीजिए। हे युधिष्ठिर, ब्राह्मणों के वचन सुनकर करुणानिधि भगवान ने सब अन्न यथावत कर दिया और बोले, शिव जी बोले, हे द्विजेंद्रो, मैं यहाँ सुंडी के रूप में निवास करूँगा। मैं और देव आदि इनको नमस्कार करेंगे। आप इन्हें ले जाइए और इस स्वरूप की सदा पूजा करना और भोजन तैयार कर इन्हें भोज के रूप में सदा देना, क्योंकि विभु सुंडी के रूप में मैं ही हूँ। तुम्हारा भोजन स्वादिष्ट हो जाएगा। मैं प्रसन्न हूँ। आप सब जाकर बंधु सहित भोजन करें। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार भगवान ब्राह्मण अपनी आत्मा को सुंडी रूप प्रभु में ब्राह्मणों को अर्पण कर स्वयं अंतर्धान हो गए। इसके पश्चात सुंडी स्वरूप को ब्राह्मण लेकर अपने स्थान पर गए। भगवान वामदेव शंकर ने जैसा कहा था, आश्रम के द्वार पर सुंडी को स्थापित कर दिया। वृद्ध रूपधारी सुंडी सबकी रक्षा करते हैं। एक बार सभी ब्राह्मण वन में अलग अलग गए और तीर्थ यात्रा के समय वे सब अन्न और फल लिए लाकर दैनिक कर्म करने लगे, परंतु आश्रम में स्थित सुंडी को समर्पित करना भूल गए। तब सबने देखा कि सभी भोजन में कृमि ही कृमि पड़े हैं। सब चकित रह गए। पुनः उन्हें पूर्व की घटना याद आ गई और बोले, चलो सब पुनः भगवान शंकर की पूर्ववत आराधना करें। मार्कंडेय ऋषि बोले, हे पांडव, इतना कहकर वे सब ब्राह्मण आश्रम की ओर भागे। तब तक देखा कि सुंडी वहां नहीं है। यह देखकर वे सब मूर्छित हो गए और अन्न जल त्याग कर वहीं बैठ गए। 3 रात बाद देखा कि सुंडी के स्थान पर भू भेद कर विशाल शिवलिंग निकल आया है। उसी समय आकाशवाणी हुई, हे ब्राह्मणों, अब प्रतिग्रह छोड़ो,
सुंडीश्वर भगवान के पुष्प फल आदि से पूजा करो, इससे तुम्हें शिव मिल जाएंगे। अब यह क्षेत्र सुंडीश्वर नाम से प्रसिद्ध होगा। जो सुंडीश्वर के पुष्प फल आदि से पूजा करता है उसका कल्याण होता है और अंत में मृत्यु के पश्चात मोक्ष प्राप्त करता है। ब्राह्मणों की सभी कामना पूर्ण हुई। जो मनुष्य कार्तिक मास में कृतिका के योग में इस तीर्थ में पूजा करेगा वह काशी में पूजा के पुण्य का फल पाएगा। जो अष्टमी और चतुर्दशी को स्नान कर पूजा करता है उसकी सभी कामना पूर्ण होती हैं और फिर शिव लोक की प्राप्ति होती है। 215वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे पांडव, सुंडेश्वर तीर्थ से एक कोस पर आगे जाने पर एक साला वाला एक गांव था। महेश्वर ने इसका नाम डीढ़ीश्वर तीर्थ रखा था। अब मैं तुम्हें शंकर जी का चरित्र सुनाता हूँ। हे भरतर्षभ, भगवान की लीला के बारे में सुनो। एक बार भगवान देव महेश्वर भिक्षु के रूप में भूख और प्यास से पीड़ित एक सील गांव में गए। वे अक्ष की माला, जनेऊ और त्रिपुंड धारण किए हुए थे। डिडिम्ब नामक वाद्य की मधुर ध्वनि करते, एक हाथ में त्रिशूल, कपाल हाथ में जटाओं से युक्त महाकाय शरीर और सर्प गले में डाले हुए थे। अनेक बालक उनके साथ थे। वे कभी गायन करते तो कभी हास्य करने लगते, कभी वाद्य बजाने लगते और इस प्रकार प्रत्येक घर से भिक्षा लेते थे। ऐसा करते करते लोगों से घिरे हुए देखते देखते वे गांव से बाहर निकल गए। ग्रामवासी लोग इधर उधर दौड़कर देखने के लिए गए, परंतु जब नहीं देख पाए तब विस्मित हो गए। कुछ लोग उन्हें मन से, वाणी से और कर्म से जगतपति साक्षात शंकर मानकर उनकी स्तुति करने लगे। शंकर जी ने लोगों की गृह सिद्धि के लिए डिडिम्ब दे दिया और कहा कि मैंने तुम्हारी स्तुति से डिडिम्ब दे दिया है, किंतु जब मैं मांगू तब लौटा देना। इतना कहकर शिव जी अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार ग्रामवासी डिडिम्ब वाद्य को लेकर गांव में आ गए और अपने अपने एक एक कमरे वाले नूतन घर देखे। इस प्रकार ग्रामवासी नए घर देखकर बहुत प्रसन्न हुए और डिडिम्ब वाद्य को गांव के मध्य छोड़कर महोत्सव मनाने लगे और शिव की स्थापना करके पूजन की। रात्रि जागरण किया। प्रातः काल जहाँ पर उस वाद्य के स्थान पर महालिंग भूमि को फोड़कर प्रकट हो गया, डिडिम्ब हिस लिंग के रूप में परिवर्तित हो गया। यह मानकर ग्रामवासी ने उस तीर्थ का नाम डिडिम्बेश्वर नाम रख दिया। ग्रामवासी सब मिलकर पूजा करते। जो सूर्योदय काल में भक्ति पूर्वक भगवान शिव का दर्शन पूजन करता है उसके सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं और उसे भुक्ति एवं मुक्ति दोनों प्राप्त हो जाती हैं। 216वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे भरतर्षभ, वहीं पर अप्सरेश्वर नामक तीर्थ है। इस तीर्थ में सभी अप्सराएं पहले स्नान करने आया करती थीं और महेश्वर की स्थापना करके आराधना करती थी। पार्वती के सहित भगवान शंभु ने प्रसन्न होकर अप्सराओं को वरदान दिया और कहा कि तुम अपने नाम से शिव की स्थापना कर परमेश्वर की पूजा करना। इस प्रकार अप्सराएं नागलोक में आनंद से क्रीड़ा करती हुई निवास करती हैं। जो मनुष्य अप्सरेश्वर भगवान की पूजा करता है वह इंद्रलोक में निवास करता है। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, वहीं पर कुछ दूरी पर जाने पर मुन्यालय है। वहां पर मुनियों का निवास है। वह परम सुंदर स्थान है। मुनियों के द्वारा भगवान शंकर की मुनीश्वर नाम से स्थापना हुई थी, इसलिए इसका नाम मुन्यालय हुआ। जो मनुष्य स्नान कर मुनीश्वर भगवान शिव की आराधना करता है वह मोक्ष प्राप्त करता है। जो मनुष्य कर्म बंधन से मुक्ति के लिए मुनीश्वर की पूजा करता है तत्पश्चात ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह कोटि ब्राह्मण भोजन का फल पाता है और कर्म बंधन से मुक्त होकर सत्य लोक को प्राप्त करता है। मार्कंडे ऋषि बोले, हे राजेंद्र, इसके आगे जाने पर मार्कंडेश्वर नामक तीर्थ है। मैंने नर्मदा जी और समुद्र के संगम पर जाकर यहाँ पर मैंने भक्ति पूर्वक सनातन देव की स्थापना की है। यह तीर्थ मुन्यालय तीर्थ से 50 दंड दूरी पर है। वहां पर जाकर नर्मदा जल पीकर जो मनुष्य शंकर जी की पूजा करता है, जो यहाँ आकर पितरों को तृप्ति हेतु
श्राद्ध कर्म करता है वह आधे मनवंतर पर्यंत शिवलोक में निवास करता है, और जो वेद का पारायण कराकर ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह शिवलोक में सुख से निवास करता है। मार्कंडेश्वर ऋषि बोले, हे पार्थ, आधे कोस के बाद गणिता नाम का उत्तम स्थान है। यहाँ पर साक्षात पराशक्ति के स्थित होने से इसे गणिता हव्या नाम से पुकारा जाता है। हे महाराज, आदिकाल में महारुद्र ने विनोद में ही विश्व संहार की इच्छा की थी। मैंने गणित लगाया कि पराशक्ति उमा जी के बिना शिव जी संहार करने में अक्षम है। यह सोचकर विनोद से और छल करते हुए पराशक्ति ने अमृति क्षीर में पहुंचकर सब प्रकार से संसार की गणना की। पराशक्ति के बिना जब संहार नहीं हो पाया तब विश्वनाथ ने सोचा कि यह कैसी नई बात है। मैं संपूर्ण जगत का संहारक हूँ, फिर भी संहार करने में असमर्थ हूँ। कौन सा भाव है यहाँ, क्या विशेषता है? मेरे अलावा तो न कोई संहार करता नहीं है, न विश्व का करता है। इस प्रकार शंकर सोचने लगे और रुद्राणी को स्मरण किया। जब स्मरण करने पर रुद्राणी नहीं आई तब भगवान शंकर नर्मदा सरिता के तीर पर स्थित शिवानी का आवाहन करने लगे। विश्व के जंगल संस्थाणु की गणना शक्ति ने की और काल की गणना भी की। इधर पराशक्ति हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर जप करते हुए विश्व की गणना में संलग्न जप में आ गई। तब शिव जी बोले, अजाप्य के स्थान में जप करने से आप क्या करना चाहती हैं? हे देवी, आपका यह कैसा चरित्र है? स्वभाव है या कपट है? श्री देवी बोली, हे प्रभु, आप विश्व को गिनते हैं और मैं आपके बारे में गणित लगाती हूँ। शिव जी बोले, हे देवी, आपके कारण ही यह दिव्य शक्ति है। हे प्रभु, आप प्रसन्न हो जाइए। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, आपके साथ ही मैं विश्व की रचना और संहार करता हूँ। आप ही संपूर्ण विश्व के स्थावर जंगम में व्याप्त हैं। हे देवी, आप ही सर्वत्र व्याप्त हैं। सत असत क्षर अक्षर आप ही हैं। इस प्रकार कहकर रेवा के किनारे सनातनी शक्ति गणिता हव्या देवी ने भगवान शिव की पूजा की। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इस तीर्थ में शिव जी ने देवी की पूजा की और देवी ने स्वयं की मूर्ति स्थापित कर शंभु की पूजा एवं प्रार्थना की। विश्वकर्म करने में समर्थ देवी भगवान शंकर के साथ चली गई। तभी से यह तीर्थ गणिता तीर्थ कहलाया। हे पार्थ, यह सभी कामना की पूर्ति करने वाला सर्व पाप नाशक, इसका मैंने तुम्हें महात्म सुनाया। 217वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, गणिता तीर्थ से 1000 दंड आगे जाने पर राम तीर्थ है, जहाँ पर जनार्दन भगवान सिद्ध हुए हैं। युधिष्ठिर जी बोले, हे मुनिश्रेष्ठ, वासुदेव जगत गुरु मानुष लोक में लोक का कल्याण करने वाले विभु कैसे सिद्ध हुए? चक्रधारी का चरित्र सुनने की मेरी इच्छा है, कृपया वर्णन करें। मार्कंडे ऋषि बोले, हे महाराज, आदि काल में है नाम के महाप्रतापी राजा थे। उन्हें कार्तवीर्य तथा राजा सहस्त्रबाहु कहते थे। वे सर्वशास्त्र के ज्ञाता, हाथे घोड़ों आदि से संपन्न थे। उनकी पत्नी माहिष्मती थी। सभी लोग उनसे भयभीत रहते थे। एक बार वे शिकार करने के लिए नर्मदा जी के किनारे गए, जहाँ परम तेजस्वी तपस्वी जमदग्नि अपनी पत्नी रेणुका के साथ रहती थी और उनका पुत्र राम साक्षात नारायण विभु के अवतार था। वे क्षत्रिय धर्म से युक्त ब्रह्मविद एवं ब्राह्मणोत्तम थे। वे अपने भक्ति से माता पिता को प्रसन्न रखते थे। उनके आश्रम में ये राजा पहुँचे। इन्हें मुनीश्वर जमदग्नि ने देखा और राजा मृग्या के लिए आए हैं देखकर अतिथि की तरह आमंत्रण दिया। तब राजा अपने दल बल के सहित सुख शांतिदायी ऋषि के आश्रम में गए। राजा ने देखा कि यह श्रिया संपन्न परम पावन स्थान है। इसमें शयन भोजन आदि की स्वतंत्र व्यवस्था है। स्वर्ण रजत आदि की बर्तन आदि विद्यमान है। बैठने का स्थान भी वातायनों से युक्त है। यह देखकर राजा विस्मित हो गया। राजा ने ब्राह्मण द्वारा दिए गए अन्न आदि को दल बल सहित ग्रहण किया। जिसे जिस वस्तु या पदार्थ की आवश्यकता पड़ी ऋषि ने प्रचुर मात्रा में उपलब्ध करा दिया।
इसे देखकर राजा और विस्मित हो गया। उसने पता किया कि यह सब कहाँ से मिला। जब ज्ञात हुआ कि यह सब कामधेनु गाय का प्रभाव है, तब राजा बोला, विप्र, आप मुझ पर प्रसन्न होए और मुझे यह उत्तम कामधेनु दे दे। इसके बदले मैं मुझसे सैकड़ों गाय ले ले। जमदग्नि ऋषि बोले, हे राजन, आप 1000 कोटि उत्तम गाय भी दे तो भी हम कामधेनु नहीं देंगे। मार्कंडे ऋषि बोले, इतना सुनकर क्रोध में आकर राजा बोला, हे विप्र, तुम मेरे दिए गए अन्न पर पलते हो। तुम मुझे यह कामधेनु दे दो, अन्यथा द्विजाधम हम बलात् ले लेंगे। जमदग्नि ऋषि बोले, हे राजन, काल सर्प की तरह निर्भय कौन है? मौत की दाढ़ों के बीच कौन है जो मेरी कामधेनु ले जा सके? अज्ञान या ज्ञान पूर्वक अग्नि को कौन चूस सकता है? तलवार को कौन चाट सकता है जो मेरी कामधेनु ले जा सके? मार्कंडे ऋषि बोले, इस प्रकार कहकर जमदग्नि कोपित हो काल दंड की तरह महादंड लेकर दौड़े और बोले, हे क्षत्रिय कुलधाम, तुम तेज और मेरी शक्ति को नहीं जानते हो। तेरी आयु क्षीण हो चुकी है, इसलिए तू कामधेनु लेने की बात करता है। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार है राजा ने मुनि के कठोर वचन सुनकर अपने सेना सहित मुनि के आश्रम में चढ़ाई कर दी। उसके साथ हजारों योद्धाओं ने क्षण भर में आश्रम को जला दिया। हे युधिष्ठिर, उसके कारण ऋषि के शरीर में दाह और शोक उत्पन्न हो गया और राजा ने क्रोध से जमदग्नि मुनि को बाण मार दिया और रेणुका देवी को भी घायल कर दिया। ऋषि को मारकर कार्तवीर कामधेनु को लेकर अपनी पुरी में पहुंच गया। जब यह सब बात राम को ज्ञात हुई, तब वे तुरंत आश्रम में आए और देव गुरु ईश्वर रूप पिता को वे न देखकर माता रेणुका को रोते हुए देखकर आश्चर्यचकित हो गए। पश्चात क्रोध में आकर राम बोले, हे माँ, जिस अज्ञानी ने मेरे पिता की हत्या की, उसने अपने मृत्यु का विचार नहीं किया। मार्कंडे ऋषि बोले, राम के वाक्य सुनकर माता रेणुका, जो निष्प्राण के समान पड़ी हुई थी, अपने पुत्र राम से बोली। रेणुका बोली, हे पुत्र राम, है नाम का राजा हजारों सेना सहित आया था। उसने तुम्हारे पिता की हत्या की है। हे पुत्र, उस पापी का दुष्कृत्य देखो। मेरा शरीर जल रहा है, अपने पिता को जल देकर तृप्त करो। मार्कंडे ऋषि बोले, हे नराधिप, राम ने माता के वचन सुनकर माता को प्रणाम कर घोर प्रतिज्ञा की। राम बोले, मैं इस पृथ्वी को क्षत्रिय रहित कर दूंगा और उनके रक्त से पिता का तर्पण करूंगा। पापी कार्तवीर्य के बाहुओं को वन के पेड़ों की तरह परशु से काट डालूंगा। मार्कंडे ऋषि बोले, इस प्रकार क्रोध से युक्त राम माहिष्मति पुरी में पहुंच गए और कार्तवीर्य के बाहुओं को काटकर अन्य क्षत्रियों का वध किया। उसके पुत्र नौकर आदि का नाश कर दिया, फिर भी शांति नहीं मिली। फिर पृथ्वी पर जितने क्षत्रिय थे, सब जो समुद्र द्वीप जंगल में छुपे थे, उन सबको और चारों दिशाओं के सभी क्षत्रियों को मारकर सबका रक्त एकत्रित कर समंत पंचक में 5 तालाब बनाकर रक्त से भर दिया। इस प्रकार राम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन कर दिया था। इस प्रकार राम ने क्षत्रियों के रक्त से पिता की तृप्ति के लिए रुधिर से तर्पण किया था, ऐसा हमने सुना है। समंत नामक 5 हृदय रक्त से भरने के कारण आज वे समंत पंचक तीर्थ के नाम से प्रसिद्ध है। परम धर्मात्मा राम ने कहा, मैंने इन्हें रुधिर से भरा था, अतः यह उत्तम पंचक तीर्थ होगा। मार्कंडे ऋषि बोले, हे युधिष्ठिर, इस प्रकार पितरों को तृप्ति प्राप्त हुई। यहाँ तर्पण करने से सभी पितर तृप्त हो गए थे। इस प्रकार राम के वचन देव मार्ग में प्रतिष्ठित हैं। इस प्रकार इस तीर्थ में राम ने शिव की आराधना स्वयं की थी और शिव जी से धनुर्विद्या सीखी थी। परशुराम ने ब्रह्मचारी रहकर 100 वर्ष तक तप किया था, इसलिए तीर्थ का नाम राम तीर्थ पड़ा। इस प्रकार इस तीर्थ में जो पुरुष स्नान करता है, महेश्वर की पूजा कर विद्यारंभ करता है, उसके सर्व पाप नष्ट हो जाते हैं और वह सर्वशक्ति संपन्न हो जाता है। 218वां अध्याय। मार्कंडे ऋषि बोले, एक बार शिव जी को आया जानकर
राम तीर्थ से आधा कोस दूर पास में ही स्थित परशुराम और जमदग्नि दोनों ही तप करने वहां उपस्थित हुए। उन दोनों के द्वारा रेवा सागर संगम पर आश्रम बनाया गया था। उस संगम पर स्थित जमदग्नि तीर्थ पर स्नान, श्राद्ध और ब्राह्मण भोज से पापों से मुक्ति मिलती है। जो रेणुका और क्रुद्ध जमदग्नि की पूजा करता है वह एक कल्प तक सप्तऋषि लोक में रहता है। जमदग्नि तीर्थ के पास ही रेवा सागर संगम है, यहाँ पर स्नान करना चाहिए। जो व्यक्ति स्नान नहीं करता वह कुश के अग्रभाग से भी यदि समुद्र जल का स्पर्श करे तो उसके सब पाप दूर हो जाते हैं। तीर्थ यात्रा स्नान के लिए निम्न नांकित मंत्र पढ़ना चाहिए। नमस्ते विष्णु रूपाय श्लोक के बाद आवाहन मंत्र। अग्निश्वरो तो मधु याहवे प्रत्यंतर पाठ। तेजो मृडयते देहे रेतोधो विष्णु रमृतश्च नाभि। उपयुक्त स्तोत्र वाक्य को पढ़ते हुए समुद्र में स्नान कर करे और डुबकी लगाए। फिर अर्घ्य मंत्र पढ़े। सर्व रत्न प्रधानस्त्वम आपम पते। यह अर्घ्य मंत्र पढ़कर पंचरत्न फल पुष्प अक्षत से युक्त अर्घ्य देना चाहिए। मन, वाणी और शरीर से किए गए पापों को दूर करने वाला यह लवण समुद्र है। समुद्र से ही देवताओं को स्वर्ग का द्वार खुलता है। उस सागर संगम पर देव, गंधर्व, ऋषि, सिद्ध आदि सब शिव युक्त जमदग्नि की सेवा करते हैं। वहीं पर स्थित रेणुका देवी के दर्शन करने से शिवलोक में भोग प्राप्त होते हैं। उस तीर्थ पर पितरों को तर्पण करना चाहिए, इससे सभी शोक नष्ट हो जाते हैं। इस सागर तट पर परशुराम ने शिव जी की स्थापना की थी। रेणुका, जमदग्नि और परशुराम के दर्शन से और वहां तर्पण करने से पाप नष्ट होते हैं।